व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेस लाइव ट्रेड वीडियो। तो जैसा कि आप मेरे लाइव ट्रेड्स देख सकते हैं, ये ट्रेड्स मेरे करंटली रनिंग है गोल्ड के अंदर। ट्रेड में करंटली मुझे 370 पिप्स का प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, 4761 पे एंट्री थी और करंटली ये 4725 हमको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस ट्रेड में मेरा टारगेट बढ़ा है, तो मैं इसको आराम से होल्ड करने वाला हूँ 700 तक एटलीस्ट। 600 पिप्स का एटलीस्ट इसमें टारगेट लेके चलेंगे। नहीं गया, इसके हाफ के आसपास आने लगा तो बुक करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मात्र 50 पिप्स के एसएल के अगेंस्ट में 37 पिप्स ऑलरेडी हमको ये देता हुआ देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 152% का आरओआई इसमें चल रहा है, 139% का इसमें चल रहा है। तो एक ही पोजीशन है ये। बेसिकली यहाँ पे मैंने एक पोजीशन बनाई, फिर मुझे लगा कि इसमें अच्छा प्राइस एक्शन बन सकता है, तो मैंने कुछ और क्वांटिटीज इसी बीच में ऐड कर ली। जब यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था 58 57 के आसपास, पहली एंट्री थी वो मेरी 61 पे थी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, करंटली प्रॉफिट हमारा और भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। 440 पिप्स का हमारा टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। मात्र 40 पिप्स के एसएल के अगेंस्ट में हमको 440 पिप्स का इसमें प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। 1:10 के ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड इसमें हमारा बन रहा है। अगर आप देखेंगे तो 176% का आरओआई इसमें चल रहा है करंटली। और इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ 700 के लेवल तक एटलीस्ट। मैं इसको निकालने नहीं वाला बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये टारगेट बड़ा देता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह आपको अपने ट्रेड को होल्ड करना है। अगर आपको लगता है कि आपका ट्रेडिंग सेटअप चल सकता है, तो आपको उसको होल्ड करना चाहिए बिना किसी दिक्कत के। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने ट्रेड पे, तो आप उसको बिना किसी दिक्कत के होल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉफिट में होल्ड करना है। लॉस में अगर वो चलने लगे तो उसको बिल्कुल होल्ड नहीं करना है। तो इतना ही सिंपल सा लॉजिक था इस लेवल पे शॉर्टकट ट्रेड लेने के पीछे। अगर मैं आपको लॉजिक भी बता दूं अब, तो लॉजिक भी सिंपल था। जैसा कि आप देख सकते हैं, 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये बाइंग ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इधर कहीं पे मुझे लग रहा था कल भी, इसलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा था। लाइव स्ट्रीम पे आपके आगे ही शॉर्ट करा था मैंने, और मैंने बताया था कि इसको मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो मैंने इसको शॉर्ट तो करा था, लेकिन इसमें मेरा जो टारगेट था वो मिस हो गया था। और इधर मेरे को 400 पिप्स मिल रहे थे, बट उसमें मैं ब्रेक इवन पे निकला था इधर कहीं पे। उसके बाद मैंने आज इसको यहीं पे शॉर्ट कर दिया, जब मुझे लगा कि एग्जॉस्ट हो चुका है प्राइस एक्शन और कैंडल में दम नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करा था। और अगर आप देखेंगे तो वम को वैसा ही होता हुआ देखने को मिल रहा है। हमारा टारगेट बहुत करीब आ चुका है इसमें 700 के आसपास। हालांकि मैं उससे पहले ही निकलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वन साइड इसमें सेलिंग आ चुकी है। तो अब मैं ज्यादा रिस्क इसमें लेने नहीं वाला। अगर आप देखेंगे तो 189%, 177%, मतलब ये एक ही पोजीशन है। लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी मतलब, लेकिन ये मतलब ये एक ही पोजीशन है, लेकिन क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे और ऐड करी 58 के आसपास। 30 पिप्स जब ये प्रॉफिट में आने लगा, तो मुझे लगा ये बड़ा ट्रेड बन सकता है, तो इसमें मैंने क्वांटिटीज इंक्रीज कर दी, इसलिए क्योंकि इसमें मेरा कॉन्फिडेंस हाई था इस ट्रेड में। तो अब देखते हैं इसको कहाँ तक अपन होल्ड कर पाते हैं। मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो भी इसमें होता है। तो मैंने इसमें से 5% क्वांटिटीज करंटली बुक करी इस लेवल पे। इन केस अगर ये यहाँ से रिवर्स हो जाए, फीस वगैरह कवर करने के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे 5% क्वांटिटीज बुक करी है। रेस्ट मैक्सिमम में क्वांटिटीज होल्ड कर रहा हूँ। 700 का टारगेट है मेरा, वहां तक इसको जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। नहीं जाता, इसके हाफ के आसपास आता है, इस लेवल के आसपास 29 के आसपास, तो इसको अपन कट करके निकलने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके ही जाएंगे, लॉस तो नहीं आने वाला इसमें एटलीस्ट। और इसमें स्टॉप लॉस देखेंगे ना, मेन चीज स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, बहुत ही स्टॉप लॉस छोटा था। इधर मेरी एंट्री हुई, बिल्कुल टॉप पकड़ा मैंने इस लेवल पे। अगर आप देखेंगे तो ये ही लोकल टॉप इसका साबित हुआ, और यहीं से नीचे जाता हुआ देखने को बोला। इस कैंडल पे कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को। अगर आप देखेंगे तो इसी कैंडल पे मैंने और क्वांटिटीज डबल अपनी ऐड करी थी। ये कैंडल जब बनने लगी, नीचे आने लगी, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया इस ट्रेड में। इधर मैंने 61 पे कुछ क्वांटिटीज डाली। फिर जब यहाँ पे ये ट्रेड बनने लगा, ये कैंडल बनने लगी, इस कैंडल पे ही देख के मेरे को समझ आ गया कि ये ट्रेड फटने वाला है। और वैसा ही हमको करंटली होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको बिल्कुल आराम से होल्ड करने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 700 से भी नीचे जा सकता है ये। अगर 700 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक हुआ, क्योंकि 700 और 800 500 ये एक राउंड नंबर होते हैं। ये नंबर्स का अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, तो फिर उसमें जो सेलिंग या बाइंग आती है बहुत ज्यादा फास्ट आती है। तो मैंने यहाँ पे 5% क्वांटिटीज तो बुक कर दी है फीस वगैरह कवर करने के लिए। बट मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। अगर ये 700 का एक बार ब्रेकआउट को ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर इसका रुकना मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग। फिर ये अच्छा खासा और फ्लो फ्लो में हमको टारगेट और बड़ा देता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वही सोच के मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। सिर्फ 5% क्वांटिटीज ही मैंने निकाली है इसकी यहाँ पे। बाकी रेस्ट क्वांटिटीज में इसमें होल्ड कर रहा हूँ। और अगर आप प्रॉफिट देखेंगे पोजीशंस का, तो 188%, 173%, और इस पोजीशन का भी अगर आप देखेंगे तो 176%। तो
ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बस फीस रिकवर करने के लिए 5% क्वांटिटी इसमें बुक कर ली है। आपको भी इसी तरह करना है। अगर आपका ट्रेड 1:2 के आसपास चलने लगे और आप उसको ब्रेक इवन तक होल्ड करना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट फीस कवर कर लें उसमें कुछ क्वांटिटीज बुक करके उधर। बाकी आप क्वांटिटीज आराम से होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें प्रॉफिट बढ़ता बढ़ता करंटली 191% का हो चुका है। अब देखते हैं क्या होता है इसमें। होना तो क्या है, खैर बड़ा ही टारगेट मिलेगा अब इसमें तो, क्योंकि अब ये नहीं रुकने वाला भाई, अब ये नहीं रुकने वाला। अब ये सीधा 700 जाएगा जाएगा जाएगा। एनीवेज मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो भी स्टेट में होता है ट्रेडर्स। करंटली तो सेलिंग अगर आप देखेंगे तो रुकती हुई देखने को नहीं मिल रही है, तो इसी चक्कर में अपन इसको होल्ड कर रहे हैं। प्रॉफिट करंटली 202% का चल रहा है, लेकिन मेरा ध्यान प्रॉफिट में नहीं है। मेरा ध्यान इसमें है कि 700 के लेवल पे क्या रिएक्शन देता है। अगर 700 के लेवल पे रुकने लगेगा तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि 600 पे इसका सीधा फॉल आया है। इसमें अगर रिट्रेसमेंट हमको देखने को नहीं मिला और ट्रेंड भी ओवरऑल बुलिश है, तो अगर 700 के लेवल के आसपास ये रुकने लगेगा तो मैं इस पोजीशन को काट दूंगा और मैक्सिमम क्वांटिटीज में बुक कर लूंगा। लेकिन अगर नहीं रुकता तो फिर अपन इसको बिना दिक्कत के होल्ड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरह से आपको अपना ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करना है, ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा क्या होता है इस पोजीशंस का। तो देखते हैं अब क्या होता है। एनीवेज ये जाएगा तो सही 700 के आसपास, लेकिन वहां पे क्या प्राइस एक्शन बनाता है उस पे डिपेंड करेगा बेसिकली कि इस ट्रेड में अपने को प्रॉफिट बुक करना है या फिर इसको होल्ड करना है और अपने टारगेट्स के लिए। क्योंकि टारगेट्स तो कुछ भी मिल सकते हैं मिलने पे तो, लेकिन वो मार्केट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। मेरे हाथ में नहीं है यहाँ किसी कितना गिरेगा क्या कितना बढ़ेगा। मेरे हाथ में ये रिएक्शन देख के फॉल तो नहीं रुक रहा है यार, फॉल तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। 300 तो ये कैंडल पे लग रहा है अपन को निकलना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सल कैंडल टाइप लग रही है और इतनी देर से सेलिंग आ रही है। बेटर है कि मैं इसके ऊपर ट्रेल कर दूं इसको 28 के ऊपर, ऐसे निकलने से अच्छा। तो देखते हैं बाकी। टारगेट तो मेरा इसमें आ चुका है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 700 के आसपास एक बार आया, फिर देखते क्या करना है इसका। बस इतना ही था। तो गाइस आज की इस लाइव ट्रेड वीडियो में बस इतना ही था। मैं इसको बुक करने का ट्राई करूंगा 700 के आसपास, जैसा कि मैंने आपको बताया। 700 से ये 50 पिप्स रह गया है, 704 का लो लगा है, तो आई गेस एक बार वापस वहां तक आएगा। तब अपन देखेंगे इसका क्या करना है। या फिर मैं इसको बुक कर दूंगा अगर ये इन हाइस के ऊपर निकलने लगेगा तो। सिंपल सी बात है, अगर ये इस जोन के 0.5 के ऊपर निकलने लगेगा या फिर इसके ऊपर निकलने लगेगा तो मैं इसको बुक करने की कोशिश करूंगा। तो आई विल कीप योर, तो इसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगा। तो करते हैं इस वीडियो को एंड। आज की इस लाइव ट्रेड वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट वीडियो में किसी और लाइव ट्रेड के साथ। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा मेरा ये ट्रेड देख के कि किस तरह आपको अपने ट्रेड को कॉन्फिडेंस से होल्ड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड तो बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है ऑलरेडी। 50 पिप्स के ऐसे केस में 500 600 पिप्स मिल चुके हैं। लेकिन आपको उसके लिए इसको इतना होल्ड करना पड़ेगा, इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने सेटअप पे, और वो कॉन्फिडेंस आएगा जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस बनेगा मार्केट में। तो आई होप मेरे इस लाइव ट्रेड वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।